एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेव किसान आंदोलन। जी हाँ, हम किसान आंदोलन की कंप्लीटली की ओर जा रहे हैं। हमारा मेव किसान आंदोलन बच गया था, इसके बाद हम जनजातीय किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जो ज्योग्राफी की क्लासें हैं वो कंप्लीटली हो चुकी है कृषि तक, उसके अंदर मिट्टियाँ और पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर आपने वो पिछली क्लासें भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और किसान आंदोलन के अंदर बिजोलिया, बेंगू, बूंदी किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया, साथ ही नीमूचाना हत्याकांड भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मेव किसान आंदोलन। ये मेव किसान आंदोलन क्या था और किन के द्वारा चला गया, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, मेव किसान आंदोलन क्या था कि ये कहाँ चलाया गया था। ये अलवर के अंदर तिजारा, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, इस साइड में क्या है कि ये मेव किसानों को द्वारा मेव किसान थे उनके द्वारा चलाया गया था। अब आखिर ये क्वेश्चन आता है कि जो ये मेव मुसलमान थे, इन्होंने कैसा किसान आंदोलन किया और क्यों किया। आखिरकार ये जो मेव मुसलमान थे, ये हिंदुओं से धर्म परिवर्तन करके इनको मुसलमान बनाया गया था। तब ये क्या करते थे, मेव मुसलमान कहलाए थे। मेवात क्षेत्र में रहते थे इसलिए मेव भी कहलाए। अब बात ये आती है कि ये मेव किसान आंदोलन कंप्लीटली क्या ये मुसलमानों की तरह व्यवहार करते हैं? जी नहीं, ये कहा करते थे कि हमारे पूर्वज अगर हिंदू हैं तो हम समस्त रीति रिवाज क्या करते थे, ये उसके अंदर मनाते थे, इसके अंदर हिंदुओं के अंदर। लेकिन ये शादी के अंदर निकाह होता था वो मुसलमानों के रीति रिवाजों से करते थे, और जो क्या नाम है इनकी जो शादी होती थी वो निकाह करते थे और बाकी नमाज पढ़ते थे। बाकी समस्त जो रीति रिवाज है शादी ब्याह के और गीत के, ये सारे करते थे हिंदुओं की तरफ से। अपना पहनावा भी राजपूती ड्रेस ये पहनते थे। आज भी ये अलवर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेव किसान आंदोलन है ये चलाया किसके द्वारा गया था, यानी यह जो किसान आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो तीन इनका नेतृत्व करते कौन कौन, यासीन खां, मोहम्मद का और सैयद भीख नारंग। ये क्या है कि तीनों लोग क्या करते हैं, इस आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, यानी मुख्य नेता। तो मेव किसान जो आंदोलन है ये अलवर के अंदर किशनगढ़, राजगढ़ और किशनगढ़, राजगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़ की तरफ चलाया गया था अलवर के अंदर। तो यहाँ पर हम करते अलवर के अंदर चलाया गया था। और जो इसके मुख्य नेता थे वो मुख्य नेता कौन थे, तो इनके जो मुख्य नेता थे वो मैंने क्या बताया, यासीन खां। यासीन खां एक का क्या नाम था, यासीन खां था। दूसरे का क्या नाम था, सैयद भीख नारंग। क्या नाम था, दूसरे का क्या नाम था, सैयद भीख नारंग। यानी इनके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, यासीन खां थे और सैयद भीख नारंग थे। और एक कौन था, मोहम्मद अली। क्या नाम है उसका, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली थे, एक ये थे। तो कौन कौन थे, यासीन खां, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद अली। ये मेव किसान के मुख्य आंदोलन के अंदर सम्मिलित हुए। अब क्या हुआ कि ये है ना, किसानों की जो मांगे थी उनको तो भूल गए, वो किसानों की मांगों की मांग इन्होंने नहीं की, बल्कि यहाँ पर एक धर्म का आंदोलन चलने लग गया कि ये जो मेव किसान आंदोलन है ये हिंदी रीति रिवाज अपनाते हैं और वैसे मेव मुसलमान कहलाते हैं। कुछ मुसलमानों के रीति रिवाज मनाते हैं, कुछ हिंदुओं के रीति रिवाज मनाते हैं। तो क्यों ना इनको और कम्प्लीटली तरीके से, इनको तौर तरीके, सारे रीति रिवाज मुसलमानों को सिखाए जाए। तो ऐसे के लिए क्या किया, यहाँ पर इन नेताओं ने दो संगठन का निर्माण किया। और वो दो संगठन क्या कार्य करेंगे कि जो इनको है मुसलमानों के जो रीति रिवाज है वो सिखाएंगे, ताकि आगे क्या होगा, ये कंप्लीटली मुसलमान बन जाएंगे और हिंदी रीति रिवाजों को भूल जाएंगे। वरना ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये क्या करेंगे, इन जो एक दो मुसलमानों के रीति रिवाज अपनाते हैं उनको हटाकर ये हिंदुओं के अंदर धर्म में प्रवेश कर लेंगे। इस वजह से क्या है कि इन्होंने क्या किया, आंदोलन को तो भूल गए, किसानों की मांगे थी वो भूल गए, उन पर कोई भी विचार नहीं किया, उन पर कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बल्कि इनका जो टारगेट बनाया वो बनाया कि इनको ये जो रीति रिवाज है मुसलमानों के वो सिखाए जाए। उसके लिए दो संगठन का निर्माण किया और वो संगठन कौन थे,
अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, इन दो संगठनों का निर्माण किया और इन दोनों संगठनों का कार्य और इनका टारगेट यही दिया गया कि इनको मुसलमानों के रीति रिवाज सिखाया जाए। अब ये जमीयत तबलीग उल इस्लाम कोरोना काल के अंदर भी काफी चर्चा में था, अगर आपने न्यूज वगैरह देखे हो तो ये चीजें हो गई आजुम खादिम उल इस्लाम की और जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ये क्या चलाए गए, दो क्या चलाए, संगठन चलाए गए। इनका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अब ये आंदोलन क्या किसान आंदोलन था? जी नहीं, ये क्या हुआ, धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन बन गया। और इस धार्मिक आंदोलन को हम क्या कह सकते हैं कि यह कैसा आंदोलन बन गया, सांप्रदायिक आंदोलन बन गया। तो ये कैसा आंदोलन बन गया, ये सांप्रदायिक बन गया और हिंसक भी बन गया। कैसे बन गया, हिंसक क्यों बना और सांप्रदायिक क्यों बना, क्योंकि दो संगठन बनाने के कारण ये आंदोलन कैसा हो गया, सांप्रदायिक यानी धार्मिक भी हो गया और हिंसक भी हो गया। यह किसान आंदोलन, यह किसान आंदोलन सांप्रदायिक व हिंसक बन गया, हिंसक बन गया। अब ये किसान आंदोलन इतनी तीव्र गति से होने लगे, काफी हिंसक यहाँ पर चीजें होने लगी। तो ये खबर कहाँ पहुंच जाती है, तो ये खबर पहुंच जाती है राजा के पास। राजा कौन था, जय सिंह। अलवर का राजा कौन था, जय सिंह। तो फिर उन्होंने क्या किया कि रियासत ने 3 व्यक्ति को यहाँ पर भेजा जांच करने के लिए कि आखिर उस क्षेत्र के अंदर हो क्या रहा है। तो जांच, रियासत ने क्या भेजा, जांच के लिए भेजा, रियासत ने जांच के लिए भेजा, जांच के लिए भेजा। और ये जांच के लिए किनको भेजा, तो एक तो आते हैं, सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की। तो एक तो आ जाता है गणेशी लाल, तो एक तो आ जाएगा यहाँ पर गणेशी लाल। एक कौन आ गया, गणेशी लाल, एक हो गया। दूसरा क्या है, गणेश जी का जो पर्यवाचक नाम है वो क्या है, गजानन। क्या नाम है, गजानन। तो दूसरा कौन आता है, गजनाफर। कौन आता है, गजनाफर। क्या नाम आता है, गजनाफर अली। दूसरा व्यक्ति कौन आता है, गजनाफर अली आता है। और एक व्यक्ति कौन आता है, दुर्जन सिंह। कौन आता है, दुर्जन सिंह। तो कैसे याद करें इनको, दुर्जन सिंह की रियासत ने जांच आयोग भेजा। तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं। तो गणेशी लाल, गणेशी लाल यानी गणेश जी का पर्यवाचक दूसरा नाम क्या है, गजानन। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, गजनाफर अली, गजनाफर अली। और फिर क्या करेंगे, किसके लिए भेजा, दुर्जनों को मारने के लिए। यानी जांच आयोग भेजा कि दुर्जन कौन है, यानी शत्रु कौन है, दुर्जन के अंदर भेजा तो दुर्जन सिंह। तो तीनों नाम याद हो गए, गणेशी लाल, गजनाफर अली और दुर्जन सिंह। इन तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर भेजा जाता है जांच के लिए कि आप जाओ वहां पर ऐसी कौन सी समस्याएं हो रही है जिससे इतना हिंसक होता जा रहा है। अब हुआ क्या, जो ये यासीन खां था, इन्होंने इनको मना कर दिया इन अधिकारियों से मिलने के लिए। क्यों मना किया, क्योंकि ये जानता था कि अगर मैंने किसानों को इनसे मिलने दिया, ये अपनी समस्याएं बताएंगे तो यहाँ की पोल खुल जाएगी। क्योंकि वो तो कोई किसान आंदोलन कर ही नहीं रहे थे, बल्कि वो तो सांप्रदायिक आंदोलन चल रहे थे। वो तो अपने संगठन की ओर बढ़ा रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में राजा को पता चल जाएगा। इसके खिलाफ क्या किया, उनने किसानों को भड़का दिया कि अगर आप मिलोगे तो आपके और टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, आपको और ज्यादा परेशान किया जाएगा। तो ऐसे में भड़का दिया। तो किसानों ने इनकी बात मानी, क्योंकि ये मुख्य नेता किसान का आंदोलन ही ये कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जांच आयोग आता है, लेकिन किसान क्या हुए, इनसे मिले ही नहीं। किसानों ने इससे मिले ही नहीं। तो किसानों ने क्या किया, इस जांच आयोग का किसानों ने बहिष्कार किया। क्या किया, बहिष्कार किया। अब यहाँ पर बहिष्कार किया जाता है। और ये जो ये मेरे किसान आंदोलन है, ये इतना हिंसक और इतना ज्यादा सांप्रदायिक हो गया था, इतना ज्यादा हिंसक हो गया था कि यहाँ के जो किशनगढ़ के जो सामंत थे उन पर भी इन्होंने हमला कर दिया। तो किशनगढ़ के नाजिम यानी सामंत। किशनगढ़ के सामंत कौन थे, किशनगढ़ के सामंत
किशनगढ़ के सामंत कौन थे? नाजिम। किशनगढ़ के जो सामंत थे नाजिम पर हमला किया। अब इन्होंने क्या किया? हमला कर दिया। किस पर? किशनगढ़ के सामंत पर। आपको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कितना तीव्र हुआ था, बैंगी किसान आंदोलन में कितना तीव्र हुआ था, वो भी अपने सामंत के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने हमला किसी पर भी नहीं किया। बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना हिंसक हुआ होगा कि जो किशनगढ़ के जो सामंत थे उन पर इन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब ऐसी आगे तक पहुंचती है ये न्यूज और बाद में पता चलता है, तो बाद में क्या किया कि जो राजा जयसिंह थे, अंग्रेजों को पता था कि यहाँ के राजा जयसिंह जी वो किसानों के साथ देते हैं, जनता का साथ देते हैं, स्वतंत्रता वाली बातें करते हैं, काफी चीजें होती है जो उनके विपक्ष में चलती है। तो अंग्रेजों की अगर विपक्ष में चलेगी तो वो उनको हटाना चाहेंगे, तो हटाने की वजह से भाई वो तो चाहते थे कि कुछ ना कुछ कमी हो कि हम इस जयसिंह जी को हटाएं, क्योंकि वो वैसे ही किसी को तो सहायक संधि के द्वारा किसी को कैसे ना करके उसको अपने रियासत, अंग्रेजों रियासत के अंदर शामिल कर रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पर राजा का शासन हो। बल्कि जो ये राजा थे जयसिंह जी, ये बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही दान दिया करते थे। बनारस जैसे विश्वविद्यालय के अंदर भी इन्होंने दान दिया था। ये स्वतंत्रता की तरफ थे, चाहते थे कि जनता का स्वतंत्र हो, भला चाहते थे। ऐसे में अंग्रेजों के चाहते नहीं था, उनके विपक्ष हो गए। बस उनको तो एक इतनी सी पॉइंट चाहिए था कि कैसे न कैसे इनकी कमी निकले और हम क्या करें, यहाँ पर शासन लागू हो जाए। तब ये हिंसक इतना बढ़ गया था क्योंकि यासीन खां भी यहाँ पर चाहते थे, यहाँ पर हिंसक बढ़ गया। तो इस वजह से फिर अंग्रेजों ने क्या किया, जयसिंह जी को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर क्या किया, विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया। क्या किया? विशेष अधिकारी नियुक्त किया। तो कहाँ पर? 1933 में। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं हम 1933 में तिजारा में दंगे भड़क गए। तिजारा में क्या किए? दंगे भड़क गए। और जब तिजारा में दंगे भड़क गए उसके बाद क्या किया, जयसिंह जी को वहां से हटा दिया। तो क्या लिखेंगे? अलवर के राजा कौन थे? अलवर के राजा कौन थे? जयसिंह। अलवर के राजा जयसिंह को हटा दिया और वहां पर विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया। क्यों किया? एक तो यहाँ पर किशनगढ़ पर इन्होंने सामंत के नाजिम पर हमला कर दिया, उसके बाद तिजारा में दंगे बढ़ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, आपके राजा और आपके शासन के अंदर ये चीजें हो रही है, तो क्यों आप इसके अंदर हम क्या करते हैं, विशेष अधिकारी को दे देते हैं। जब आपकी बस की बात ही नहीं है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? तो ऐसे में काफी क्वेश्चन होते हैं और आखिरकार क्या होता है कि जो अलवर के राजा जयसिंह जी हैं उनको हटा दिया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कहां पर? मेवात के अंदर। तो देखिए आज हमने मेव किसान आंदोलन पढ़ा है। जो मैंने कहा है कि जो मेव किसान आंदोलन था, ये मेव कौन थे? तो ये मेव पहले हिंदू थे, बाद में इनका धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया गया। लेकिन ये सारे रीति रिवाज हिंदुओं के करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने ये रीति रिवाज अपनाए हैं तो हम भी ये रीति रिवाज अपनाएंगे। मुसलमानों की दो रिवाजें थी, एक तो विवाह के अंदर जो उसके अंदर विवाह किया जाता है वो ये और एक नमाज पढ़ते थे। ये दोनों रीति रिवाज थे जो मुसलमानों के बना थे। बाकी पहनावा, गणेश जी की पूजा, सारी चीजें ये हिंदुओं की तरफ से करते थे। तो इनके धर्म परिवर्तन करने के लिए, इनको प्योर मुसलमान बनाने के लिए इन जो तीन नेता हैं, यासीन खां, सैयद भिकना, मोहम्मद अली, तो इन तीनों ने क्या किया कि दो संगठन का निर्माण किया। उन संगठन कौन था? अंजुम खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम। इनका कार्य था कि इनको पूरी तरीके से मुसलमान बनाया जाए, पूरे तौर तरीके इनको मुसलमान के सिखाए जाए, पूरे तौर तरीके, पूरे रीति रिवाज इनको
मुसलमानों की शिकायत है। उसके बाद यह किसान आंदोलन कैसा बन गया, सांप्रदायिक और हिंसक आंदोलन बन जाता है और ये आंदोलन के अंदर किसानों की मांग को भूल जाते हैं, किसानों की मांगों को उठाते नहीं है। जब ये किसानों की मांगों को उठाते नहीं है तो रियासत ने जब जांच के लिए भेजा तो किसानों ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया। किसने मना किया, यासीन खान ने मना कर दिया किसानों को कि आप जो अधिकारी आए रियासत से उससे मिलना मत। कौन कौन आया था, गणेश लाल, गजनाफर अली और दुर्जन सिंह, तीनों आते हैं और किसानों ने इनका बहिष्कार किया। इसके बाद ये और हिंसक की तरफ बढ़ जाता है और किशनगढ़ के सामंत नाजिम पर हमला कर देते हैं। उसके बाद 1933 में तिजारा के अंदर दंगे भड़क जाते हैं। इस वजह से बाद में क्या किया कि इन्होंने अलवर के जो राजा थे जयसिंह जी, इनको हटा दिया जाता है और एक विशेष अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। ये हमारा कौन था, मेव किसान आंदोलन था। कल हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय किसान आंदोलन। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से आपको ये चीजें रटने की बजाय सारी कहानी आपको समझ में आई। आपको मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, आपने भी समझने का प्रयास किया होगा। ये क्लासें अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन स्टूडेंटों को आवश्यकता है इन क्लासों को, जो मैटर अच्छा लेना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश की है, कोशिश की है कि ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए और जितना भी पढ़ो उतना कम है। शायद आप भी अपनी रेगुलेशन डेली बनाए रख रहे होंगे और डेली के पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम आ चुकी है। इसलिए अपना पूरा टाइम टेबल सेट कीजिए और अपनी पढ़ाई चालू कर दी है। आई होप आप सभी को ये क्लासें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।